ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत रुख करेंगे चर्चा की तरफ। बीजेपी नेता मनीष परेख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता राजेंद्र मेघवाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, देखिए, ब्रेक से पहले आपने यहाँ पर बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मामला अटका हुआ है और वो राज्य सरकार को ही देखनी है और जो केंद्र सरकार है वो अपना काम कर रही है। लेकिन मनीष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक, क्योंकि जाहिर बात है दोनों तरफ से बातों के बिना या जब तक एक डेस्क पर दोनों नहीं बैठेंगे चीजें नहीं होंगी, उसका हल नहीं निकलेगा। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं मनीष जी, उससे समझ में ये आता है कि शायद डेस्क पर बैठकर बात करने की कोशिश ही नहीं की गई है। जी जी, निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं, आपने सही समझा है ऋतु जी, कि दोनों पक्ष बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी को भी जल शक्ति मंत्रालय से बात करनी चाहिए, दोनों बातें हो सकती है, लेकिन वो हुई नहीं। एक बात मैं निवेदन ये इसीलिए कह रहा हूं कि अभी इन्होंने खुद कहा, राजेंद्र जी ने, कि हमने बजट में 600 करोड़ का प्रोविजन किया है, 9600 करोड़ का प्रोविजन किया है। तो ये अभी किया है। अब निवेदन ये है कि 2 साल से प्रोविजन ही नहीं किया है तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। ऐसे ही पॉइंट पे बात मैं आपको एक एक मिनट में सारी बात समझा सकता हूं। और इसीलिए चूंकि 9600 करोड़ रुपए की व्यवस्था आज बजट में कर रहे हैं, ये व्यवस्था है, प्रोविजन है, अभी तक पैसे नहीं है, एक। और दूसरे, वो पैसे कहां से आएंगे ये इनके पास नहीं है, 2। तो जब पैसे ही नहीं है तो ये कौन सी बात कर रहे हैं कि हमने रिपोर्ट बना दी है, राष्ट्रीय घोषणा करो, जबकि उसमें एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है कि चंबल के पानी से फिजिबिलिटी गड़बड़ होती है। इन्होंने खुद ने सही कहा कि वो केंद्र सरकार को तय करनी है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट वही बनाता है, भूजल सर्वेक्षण विभाग बनाता है, उन्होंने बनाई। एंड द फाइंडिंग वाज कि काली सिंध योजना से पानी लेना पड़ेगा, चंबल वाले से सारा नहीं चलेगा, इसलिए हमने उसको बात करी। अब चूंकि जैसे लेट लतीफ सरकार है राजस्थान की, कि 2 साल बाद में 3 साल इनको होने वाले हैं, तब जाके इन्होंने प्रोविजन बजट में किया है, पैसे तो जाने कब आएंगे। तो यही, जब तक ये हर्डल नहीं हटती है, पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, उस पर प्रोजेक्ट पे काम शुरू नहीं होता है, या हमारा पुराना जो पैसा है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, जब तक नीति आयोग का निर्णय है कि नया पैसा नहीं मिलता है, तो जब ये पैसे की भी नहीं दे सके हैं। मैंने आपको कहा परवल सिंचाई योजना का जैसे मैंने उदाहरण दिया, उसका फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना सके, उसका काम नहीं कर सके, और 733 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए थे इनको। तो केंद्र सरकार की मंशा पे केवल सवाल उठाएंगे तो जनता तो सब समझती है ना क्यों हो रहा है ये। और मैंने इसलिए भी कहा, जब पहले भाजपा की सरकार थी तब मोदी जी ने भाषण दिया था कि इतना बहुत जरूरी काम है, बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया, उनका कहना बिल्कुल सही था, आज भी वही है, अभी भी नहीं किया है। अब 9600 करोड़ के प्रोविजन हो रहे हैं अब, जबकि इनकी सरकार जाने वाली है अगले साल। तो मेरा निवेदन ये है, पैसे है नहीं, प्रोजेक्शन की उम्मीद है नहीं, बातचीत करने का सामर्थ्य नहीं है, डायलॉग करते नहीं है, एलिगेट करते हैं, ट्वीट करते हैं, गालियां बकते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम इनके ऊपर आरोप लगा देंगे और हमारे को वोट मिल जाएंगे। इनको गलतफहमी निकाल देनी चाहिए। भाजपा इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी और इसके वोट भी भाजपा को मिलेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, मेरा निवेदन ये है। लेकिन अब अगर एलिगेट करते हैं कि इन्होंने गड़बड़ कर दी है, तो ये कहना ठीक नहीं है। मैं, इनका टर्न है, इनको बोलना चाहिए, बोला भी इन्होंने पूरे टाइम, मैं खुद कह रहा हूं। लेकिन मैंने आपको तब से गलतियां गिनाई है जब उस समय हरियाणा से यमुना का पानी मिलने वाला था, कांग्रेस पार्टी ने बिना बात एनओसी दे दी और उसका पानी आज तक नहीं मिला था। उस समय प्रोजेक्ट पूरा हो सकता था, ये बात हमने कही कि इन्होंने प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। अब वसुंधरा जी की सरकार आई तो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काम हो रहा है, लेकिन वो चली गई, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। आज 3 साल बाद ये कह रहे हैं कि 9600 करोड़ का प्रोविजन किया है। देयर इज ओनली प्रोविजन, देयर इज नो मनी एट ऑल, वेयर फ्रॉम दिस मनी विल कम, दे कैन नॉट से। तो मेरा निवेदन ये है, इसलिए इनका, मैं हर्डल की जो बात कह रहा हूं ना, आपको मानना पड़ेगा, दर्शक भी समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पूरा होता और राष्ट्रीय घोषित किया जाता। चलिए ठीक, राजेंद्र जी जवाब दीजिए अब आप। आपने लंच से पहले भी इनको, मतलब ब्रेक से पहले भी इनको बुलाया और ब्रेक के बाद भी बुलाया, और आप बता दीजिए मेरे को इन्होंने ब्रेक के बाद में क्या बोला। सिर्फ एलिगेशन और ये वो, पूरी बात का लबोलुबाव ये है कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना दर्जा देने में विफल रही है। राजस्थान से 25 सांसद चुनकर आए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री से अगर मिलना है तो 25 सांसद आप आइए, दिल्ली में चल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, इनकी तरफ से कोई बात नहीं होती।
अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, वो कहते हैं मध्य प्रदेश से बात करनी चाहिए। अरे भाई मध्य प्रदेश की बैठक बुला लीजिए, राजस्थान के लोग भी आ जाएंगे उसमें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चूंकि पूरे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, तो वो राज्यों की बैठक बुला ले और बैठक के अंदर निर्णय करवा ले। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि केंद्र ये कह रहे हैं ना कि बजट का पैसा कहां से आएगा, बजट का पैसा वैसे ही आएगा जैसे दूसरी योजनाओं में आता है। राजस्थान सरकार ने जो बजट दिया ना, इस बजट से इनके बड़ी दिक्कत हो गई, मोदी जी तक को दिक्कत हो गई कि राजस्थान सरकार इतना जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी बजट कैसे दे रही है, क्योंकि ये तो जनता को लूटने में लगे हुए हैं। और राजस्थान सरकार अच्छा बजट दे रही है लगातार, कृषि बजट भी दिया, किसानों को। राजेंद्र जी, आप उन आरोपों का भी जवाब दीजिए जो आरोप अभी इन्होंने लगाए कि यूटिलाइजेशन का नहीं पता, जो बजट पहले की जो ये बात कर रहे हैं कि उसका इन्होंने यूटिलाइजेशन का मैं बता रहा हूं ना। हाँ, पहले आप इनका जवाब दीजिए, जो तमाम आरोप इन्होंने गिनवाए हैं, फिर आगे की बात करते हैं, उनको क्लियर कीजिए राजेंद्र जी। नहीं, आरोप कुछ नहीं है। आरोप सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना के लिए कब वो होती है कि जब उसका किसी भी योजना के अंदर 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया अगर होता है तो उसको केंद्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देता है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में केन बेतवा परियोजना है, उसको अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इसी बजट में दिया था, यूपी के चुनाव से जस्ट पहले। मैं आपको याद दिला दूं तो केंद्र सरकार ऐसा नहीं है, ऑलरेडी इस देश के अंदर 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही है। तो 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही है तो 17वीं क्यों नहीं चल सकती भाई? और जब 3.5 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित होगी, राजस्थान की, इसके साथ में मध्य प्रदेश की भी होगी और कोई दूसरे प्रदेश की भी होगी। तो आज इस चीज को आपको यहां पर बेसिक फर्क समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ हठधर्मिता से इस परियोजना के ऊपर कुंडली मार के बैठी है। और केंद्रीय सेंट्रल वाटर कमीशन है, केंद्रीय जल आयोग जो है, वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। और इस तरीके के तमाम जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर अध्ययन का काम या अप्रेजल का काम या उनकी टेक्निकल स्क्रूटनी का काम केंद्रीय मतलब जल आयोग का काम होता है। जब केंद्रीय जल आयोग को कोई काम करने नहीं दे रहे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कोई काम करने नहीं देना चाहते, प्रधानमंत्री इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते, जबकि मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया, उनके दोनों वक्तव्य दिखा दिए, 7 जुलाई 2018 का वक्तव्य दिखा दिया, उसके बाद में 6 अक्टूबर 2018 का वक्तव्य दिखा दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस परियोजना को गंभीरता के साथ में केंद्रीय मतलब इसकी तकनीकी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं और अति शीघ्र हम इस पूरी इंदिरा गांधी नहर के बाद में राजस्थान की सबसे बड़ी जल परियोजना को हम केंद्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बता दीजिए, अब राज्यों के हिस्से में क्या आता है भाई? केंद्र मतलब देश है ना, राज्यों का संघ है, और राज्यों को मदद किए बगैर केंद्र तरक्की कर सकता है क्या? मुझे आप बताइए। राजस्थान के अंदर 25 सांसद चुनकर गए, 7.5 करोड़ लोगों ने 25 सांसद चुनकर दिए, लेकिन 25 सांसद, उसमें पूर्वी राजस्थान के भी सांसद होंगे, उसमें से किसी सांसद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने मुंह नहीं खोला, प्रधानमंत्री के सामने मुंह नहीं खोला। तो अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, दोष किसका है? उन सांसदों का है या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का है जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने राजस्थान के हितों की भी नहीं की? क्या वो राजस्थान के सांसद नहीं है? क्या वो राजस्थान के सांसद नहीं है जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है? तो आज इस राजस्थान का दुर्भाग्य है कि पूरी तरीके से गंदी राजनीति के तहत एक बहुत बड़ी परियोजना जिससे पूरी पूर्वी राजस्थान का कायाकल्प हो सकता है, जो कि पूरी राजस्थान की संजीवनी योजना साबित हो सकती है, उस योजना पर ये अपनी गंदगी दबा के बैठे हुए हैं। और पूरा का पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का झूठ पकड़ा गया, उनको माफी मांगनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दे, लेकिन उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो हमारे जलदाय मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि पूर्वी राजस्थान में अगर राजस्थान की इस मतलब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया जाता, इतनी पूर्वी राजस्थान की परियोजना का, तो पूर्वी राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और केंद्र सरकार के सांसदों को और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को एक्सपोज किया जाएगा। 3.5 करोड़ जो यहाँ के उस पूर्वी राजस्थान के बासिंदे हैं, उनके सामने कि तुम्हारे हितों के ऊपर वो लोग कुंडली मार के बैठे हैं और वो पूरा का पूरा राजस्थान की इस बड़ी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दे रहे। और रही बात अप्रेजल की या केंद्रीय जल आयोग के साथ बातचीत करने की, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री मीटिंग बुला ले, राजस्थान के लोग भी आएंगे, मध्य प्रदेश के लोग आएंगे, और भी किसी राज्य से संबंधित है तो वो भी लोग आएंगे।
अगर वो बुलाते हैं मीटिंग तो राजस्थान को कोई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम मतलब राजस्थान के सारे सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 बार चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई हमने अपने लेवल पे ठीक है मनीष जी, देखिए राजेंद्र जी जिस तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं, ये योजना जब भी पूरी होगी, और प्रदेश सरकार भी कह चुकी है कि भाई हमारे पास तो बजट है ही नहीं, परियोजना बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय परियोजना इसे घोषित कर दिया जाए, तो आखिर यहाँ पर मनीष जी किस बात का इंतजार कर रही है केंद्र सरकार? देखिए ना, आपके मंत्री ये तो बात कह रहे हैं कि हम संन्यास ले लेंगे, पीएम मोदी ने ये नहीं कहा, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम संन्यास ले लेंगे अगर पीएम मोदी ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो? आखिर वो भी तो वहां पर जल शक्ति मंत्री है ना। सही बात है, आपके सांसद भी है ना, राज्य तो आपका भी है। फिर जी मैं यही निवेदन कर रहा हूं। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया है इसी चैनल पर कि ये बार बार सांसदों का नाम लेते हैं। वो सांसद अगर जिम्मेदार हैं, सांसद को मिनिस्टर बना दें, सांसद कर देंगे। महेश जोशी हैं मिनिस्टर, तो करना उनको है। मैंने आपको कहा फिजिबिलिटी रिपोर्ट को कंपाइल करना है, इनको करना है। रिवाइज डीपीआर को कंपाइल करना है, इनको करना है। ये दोनों काम नहीं करेंगे और ये कहेंगे बेसिकली रितु दे आर आस्किंग फॉर हेल्प because they are entering the room with the allegation only. You cannot get the help like that. एक दूसरी बात, इसका मतलब है कि इनका मंतव्य कुछ करने का नहीं है। मनीष जी, लोगों की क्या गलती है, जनता की क्या गलती है, इसमें अभी बता दीजिए। टुवर्ड्स इट, ताकि इनको लगे जी मैंने वही निवेदन किया। मैंने ये निवेदन किया तो सरकार को बताना पड़ेगा हमने ये काम पूरा करा है, और जो रिवाइज डीपीआर है जिसमें काली सिंध के पानी को एंगेज करना है वो हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये इनको बताना चाहिए। इनको वो हर्डल दूर करनी चाहिए, जैसे कि इन्होंने अभी प्रोविजन किया बजट में। आई अप्रिशिएट ऑल दीज थिंग बट इट इज टू लेट, ये बहुत देर है। एक दूसरी बात, उसके बाद भी कोई काम हो नहीं पाएगा। कोई मुहूर्त था क्या मनीष जी? कोई मुहूर्त था? अब इनका एक ही बचकाना वो है। नहीं, मैंने निवेदन किया, जैसे अभी भी कह रहे हैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दो। इस घोषित करने से कुछ होता नहीं है, इनको फिजिबल करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। बजट तो है ही, वो तो हम ही करेंगे। जल शक्ति मंत्री कौन है? मैं निवेदन करना चाहता हूं रितु जी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं, और गजेंद्र सिंह जी पूरी शिद्दत के साथ मुद्दे के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन राज्य सरकार को जो काम करने हैं वो कर दे। इसलिए, और आपको मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूं, इसमें भी हमें कोई अहंकार नहीं है, कोई भी आगे बढ़ के बात करने की बात है वो भी हमने कहा। काली सिंध योजना का मनीष जी, राजेंद्र जी तो साफ मना कर रहे हैं, ऐसी कोई चीजें है ही नहीं, उसके ऊपर ये मामला अटका ही नहीं है। आप ये आरोप कई बार लगा चुके हैं, जब से आप इस चर्चा में जुड़े हैं आपने लगातार ये रीजन सामने रखे। ये रिवाइज डीपीआर जो ये रीजन है ही नहीं बेसिकली। लेकिन राजेंद्र जी ने तो कहा इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जिम्मेवारी कुछ नहीं कर रहे। मैंने खुद सिर्फ केंद्र सरकार ने रोका हुआ है, सिर्फ केंद्र सरकार ने रोका हुआ है। जबकि सेंट्रल वाटर कमीशन को ये हरी झंडी दे दे, सेंट्रल वाटर कमीशन प्रोजेक्ट एरिया का सर्वे करेगा, उसके बाद में ये परियोजना हो जाएगी, राष्ट्रीय परियोजना हो जाएगी। राजस्थान अगर ऐसा निकम्मा टेक्निकल आदमी होने से क्या फायदा? केन बेतवा परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा इन्होंने दिया, इनसे पूछ लीजिए दर्जा लेंगे, दर्जा लेंगे, काम करेंगे नहीं तो इसका भी अरे तो दर्जा लेना। राजस्थान होता है, सुनिए रितु जी मेरी बात सरकार थी, आपने दर्जा क्यों नहीं लिया? रितु जी मेरी बात बोलता हूँ, राजनीति करनी ना। अरे 10 साल में तो बहुत सारी परियोजनाएं दे दी आपने, तो एक भी नहीं दी ना। 10 साल तक रिफाइनरी राजस्थान में कौन लाया? दर्जा नहीं लिया। रिफाइनरी राजस्थान में कौन लेके आया? इंदिरा गांधी नहर किसने बनाई? चंबल परियोजना किसने बनाई? बिशनपुर डैम किसने बनाया? लेकिन मैंने माई बजाज सागर किसने बनाया? भाखड़ा बांध किसने बनाया? कृष्णा नागार्जुन सागर बांध किसने बनाया? दामोदर वैली परियोजना किसने बनाया? तो आज इनके पास में एक परियोजना बनाई नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश को बंटवारा कर रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह करके, और कुछ भी नहीं है इनके पास में बताने के लिए। ये घूम फिर के फिजिबिलिटी, अरे फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, परियोजना फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, और राजस्थान के हितों की बात है तो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ हो चुका है। राजस्थान के स्तर पे सारी बातें हो चुकी है। केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है उनको भी आगे बढ़कर अपनी योजना को राष्ट्रीय परियोजना का अपने तो राजेंद्र जी यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये तो लगातार सारे आरोपों को नकार रहे हैं ना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, जिस तरह की बातें आपने कही हैं। तो जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो फिर जाहिर बात है कि केंद्र सरकार की तरफ से रुका हुआ है सब। आप सुनिए ना मेरी बात,
आप जी, इनको यही कहना है कुल मिला के। मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री ने 2 वक्तव्य दिए थे। एक तो उस पे आ जाएंगे। सुनिए, एक मिनट रुकिए। 7 जुलाई 2018 को एक वक्तव्य दिया था और उसके बाद में 6 अक्टूबर 2018 को 2 वक्तव्य दिए। दोनों वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, केंद्र सरकार क्या गंभीरता से विचार कर रही है? आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने यह माना ना, आज से 3 साल पहले इस बात को, 3.5 साल पहले इस बात को माना था ना कि केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने गंभीरता से क्या विचार किया? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजस्थान से है, उन्होंने क्या गंभीरता से विचार किया? प्रधानमंत्री ने क्या गंभीरता से राजेंद्र विचार जी, किया? अगले साल से जबकि चुनाव सरकार है, बनते इससे के पहले साथ ही आपने क्यों नहीं हल्ला मचाया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो वही तो मैं, अरे हल्ला तो कुछ नहीं किया आपको इन्होंने। पता है ना, हर साल प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह जी की चिट्ठी सरकार लिखी। रही 10 साल, रितु, अरे अभी प्रधानमंत्री कुछ को नहीं किया इन्होंने। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले चिट्ठी बजट में लिखी भी कहा था, इन्होंने। पिछले बजट में भी कहा था, लेकिन वो नहीं माने। और अगर नहीं, आपको देखिए, लगता है आप ना दोनों की कि तरफ से ये राजस्थान समझ में सरकार ने साफ कुछ आ रहा काम है नहीं कि ये किया, चुनावी तो आप एजेंडा ये बनाने की मानने कोशिश तैयार की जा रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है, बीजेपी की सरकार आ जाए, उसके बाद इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। कांग्रेस ये सोच के बैठी है कि एंड मूवमेंट पर इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए, उसके बाद चुनाव जीत लेंगे कि भैया हमने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाई है। रितु जी, 2018 में राष्ट्रीय परियोजना के लिए मांग किसने करी थी? मुझे एक बात बता दीजिए। चलो हम मान लेते हैं, राजनीति वही कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने खुद जिक्र किया और आज प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, देखिए समय समाप्त हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, इस वक्त ये जो मुद्दा है, यहाँ पर बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत हो रही है। वहीं बात करें अगर जनता की, तो देखिए जनता परेशान है, बेसिक नीड है, लेकिन जिसको लेकर सबसे पहले काम होना चाहिए वही अटका पड़ा है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।